नर्मदे नर्मदे प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि। मात नर्मदे। कहीं भी आप देखिए, सबसे ज़्यादा आपसे बेईमानी होती है। अब जैसे आप जब किसी को मानते हो तो क्या सच में उसे मानते हो कि उसके पीछे कुछ मिलता है? बोलिए। कुछ ना कुछ तो डिजायर, इच्छा तो होगी जब भी। तो मतलब सीधा उससे झूठ बोल रहे कि हम आपको मानते हैं, न मिले तो फिर तो कोई लेना देना नहीं। ये शब्द हमें कहना भी नहीं चाहिए कि मैं आपको बहुत मानता हूँ। बराबर। हम मंदिर जा रहे हैं, लोग पूछते कहाँ जा रहे हो? मंदिर। क्या सच में मंदिर जा रहे हैं? क्या सच में उस देवता के दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, अपनी कामना को लेके मंदिर जा रहे हैं। हम हर समय झूठ बोलते हैं, हर समय। हर समय आप देखेंगे तो आपके बोलने के पीछे एक झूठ खड़ा हुआ है। ईमानदारी अपना ले, बोल चाल, उठने बैठने, ईमानदारी, साफ साफ बोले। क्या सच में आप उसके लिए गई कि कुछ और के लिए गई? आप बता रहे हो मैंने आपके लिए आई, घंटों बात करने के बाद कह रहे हो कि ये मेरा काम कर दो। पहले तो उसे आपने भावनाओं में लिया, बराबर, ठीक है, वो तो बड़ी बेईमानी। घंटों बात किया और फिर कह रहे हो कि एक काम करो, मैं इस काम से आपके पास आई हूँ। जैसे मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। ये नगावा एक जगह है नर्मदा तट पे। मैं कमरे के अंदर गया और मैं बच्चों से कह दिया कि अगर कोई भी आए तो दरवाज़ा खोलना मत। तो मैं बाहर निकला शाम को तो उन्होंने कहा कि 2 लोग आपसे मिलने आए थे। मतलब क्या कह रहे थे? बोले आपसे मिलने आए थे। बोला कुछ बोले भी, कोई काम था? बोले नहीं नहीं नहीं। हम पूछे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस दर्शन करने हैं, उनसे मिलना है और कुछ नहीं, कोई काम नहीं है वाली। ऐसा तो मेरे ज़िंदगी में पहली बार हुआ। वो तो या तो फिर परमात्मा हो सकता है या तो परमात्मा के करीब वाला। वैसे वैसे हम जाके खोजेंगे। कहाँ से आए थे? पीपल गोंड से। एक जगह पीपल गोंड जगह है, हमारा वहाँ परिचित था। हम वहाँ पे गए थे मंदिर में, वहाँ आश्रम था तो मैं गया था। हमने पता लगाया कि मुझसे कौन मिलने आया था। पता लगाते लगाते दोनों व्यक्ति आ गए। बुलवाया, बोला आप मिलने गए थे? हाँ मिलने गए। कोई बात थी? नहीं, आपसे मिलने गए। ठीक है, मैं तो खुश हो गया। कुछ देर बाद बात करते 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 बोले कुछ काम था। बोला बस, मेरा भ्रम तो टूटा। नहीं, मैं सोचता पृथ्वी पर मुझसे परमात्मा मिलने आ गया था। हाँ, उससे कोई मिलने आए, ये हो सकता है। मेरे समझ से वो परमात्मा होगा या तो परमात्मा के बहुत करीब रहता हो। हम गए अपना भ्रम तोड़ के, उन्हें उपाय बता के बातचीत करके और निकल लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ईमानदारी से बातचीत करना चाहिए। जैसे आप लोग इतने दिन से यहाँ रहते हो, मैंने आपको कभी कहा कि मैं आपको बहुत मानता हूँ? कभी आज तक एक शब्द आपने सुना? इतनी बात आप मुझसे करती हो, आप करती हो, ये करते हैं, कोई भी मैंने कभी कहा कि आपको हम बहुत मानते हैं? कभी मुँह से निकला? हाँ, कभी इतने बातों में? हाँ सौ जी, हाँ महाराज जी, महाराज जी कभी नहीं 400। निकला गुरु। हाँ? निकला कभी नहीं, लेकिन मानते बहुत। हाँ, नहीं मानते तो गुरुजी हम लोगों को जो मिल रहा है वो ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। अगर हम आपको मानते हैं तो कहने की क्यों आवश्यकता पड़ रही? क्यों? क्योंकि अब मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। क्यों क्यों कहने के? मैं आपको मानता हूँ, आपसे प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, ममत्व है।
क्या कहना ज़रूरी है? मैं आपको बहुत मानता हूँ। क्या आपको पता नहीं चलेगा? क्या आपको एहसास नहीं होगा? फीलिंग नहीं होगा? कहने पे फीलिंग, तब तो कहने पे आपको फीलिंग करना पड़ेगा। मतलब आपको फीलिंग करवाया जा रहा है, रोज आपसे कहा जा रहा है, आपका हाथ पकड़कर, आपके बाहों में लेकर कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब आपके माइंड में फिट किया जा रहा है। क्या माइंड और वो फिट हो जाता है? क्या? हाँ, माइंड वॉश हो जाता है। हाँ, वो रोज आपको एक आदमी पकड़ के रोज कह रहा है, या एक औरत रोज पकड़ के कह रही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ। नहीं मानती है वो आपके, चाहे वो धन मिल रहा है, चाहे तन मिल रहा है, कुछ तो उसे मिल रहा है, वो आपको नहीं मानती या आपको नहीं मानता। नहीं, उसे रोज ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कभी नहीं कहने की आवश्यकता पड़ती कि मैं आपको बहुत मानता हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं पड़ती, जहाँ तक मैं समझ रख पा रहा हूँ, बराबर है। कभी नहीं। मैं आपको मानता हूँ और मुझे कहना पड़े, मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे कहना पड़े, मैं आपसे प्रेम करता हूँ मुझे कहना पड़े, व्यक्तिगत कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या आपको नहीं पता है? क्या मेरे बोलने से पता चल जाए? मेरे बोलने से फिट हो जाएगा क्या? एक झूठ फिट हो जाएगा क्या? और यही हम करते हैं, और ये मुझे एकदम पसंद नहीं। क्या? मुझे ईमानदारी पसंद है। आप जिस काम के लिए आए हो सीधी बात करो ना कि मैं आपके पास इस काम के लिए आया हूँ, क्या आई हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, इस काम के द्वारा मैं आपको जरूरत पड़े तो बोल दो, मैं की हूँ, प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, लेकिन पहले आप मेन बात बोलिए, पहले मेन बात बोलिए। तो मैं देखा कि लोग बहुत बेईमानी से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, कभी हद पार कर देते हैं। क्या? सिर्फ अपनी कामनाओं वासनाओं के लिए। घर में विवाह के बाद रोज एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम प्यार करता हूँ। एक साल के बाद नहीं, धीरे धीरे कम होने लगता है। यहाँ जितने भी बैठे हैं बता दें, धीरे धीरे पहली रात देखिए, दूसरी रात, तीसरी रात, ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे। अब तो वो पूछती है कि बोलोगे नहीं क्या, या बोलोगी नहीं क्या? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? अब पूछना पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। कहती करती हूँ ना, या कहता करता हूँ ना। बुलवाना पड़ता, क्योंकि जिसके लिए कर रहा था वो कम हो गया, आकर्षण कम हो गया। इसके लिए कर रहा था, एक तो उसके शरीर में कम हो गया और आपके भी शरीर में कम हो गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम सुंदरता से कुरूपता की तरफ जा रहे हैं। कुरूपता का हमने नाम दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे को ठीक है हम कुरूपता माने, लेकिन बुढ़ापा एक सुंदरता है। लेकिन कब सुंदरता है? जब आप जवानी में काले बालों में समाज हो और सफेद बाल में आप हो, तो आप बुढ़ापे में सुंदर हो। क्या? और पता चला कि नहीं, सफेद बाल में भी आप ये संसार है, तब आप एक कुरूप व्यक्ति हो। क्या हो? कुरूप व्यक्ति हो, कुरूप व्यक्ति हो। तो मैंने देखा कि मुझे हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत मानते हैं, जब लोग कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, जब कहते हैं बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है उनके ऊपर। इतना सीधा झूठ तो ना बोलो, लेकिन क्या करूँ, उनकी आदत है। एक दूसरे से यही कहते आ रहे हैं संबोधन। लेकिन देखिए धीरे 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 कम होने लगता है। नहीं, ये जितने विवाहित हैं उन्हें पता होगा, या जिन्होंने शादी के पहले या शादी के बाद भाई प्रेम किया होगा, पता होगा क्यों क्यों ऐसा होता है। भाई बढ़ना चाहिए ना, घटता क्यों है? क्या? पहले दिन अगर जितना बार बोले उतने उससे ज़्यादा ही बोलते, साल भर के बाद, 6 महीना के बाद, पैसा है तो 1 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जिस्म की भूख, शरीर की भूख धीरे धीरे कम होती है, वैसे वैसे धीरे 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 धीरे
वो आगे मतलब वो करने लगता है, निकलने लगता है, उससे दूरियां बनने लगती हैं। वो किसी कोने में बैठे, वो किसी कोने में बैठे, क्या बराबर। अब घर भी खाली है। पहले तो घर भरा था, फिर झगड़ा करके अलग हुए। अब पूरा घर खाली है लेकिन बैठ नहीं सकते पास में, क्या। पहले परिवार था, सब था साथ में, तो एक कोना ढूंढते थे दोनों बैठने के लिए, नहीं। और अब घर में कोई नहीं है लेकिन दोनों अलग अलग बैठे हैं। होता है ऐसा कि नहीं? बताइए, क्या जीवन है? कामनाओं से जीवन, लालची, कामनाओं से भरा जीवन। लालच में हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, और हमें एकदम पसंद नहीं है। मुझे मेरी कोई बड़ाई करे वो भी पसंद मुझे नहीं है, जरा सा भी पसंद नहीं। क्या बेमतलब का कर रहे हो? कोई जरा से भी पसंद नहीं, 1% भी पसंद नहीं। हाँ, अगर मैंने किया है बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया है बोल रहे हो तो मेरे अंदर आग लग जाती है उस व्यक्ति के लिए। यार कितना झूठा व्यक्ति है, हमने किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं, फिर भी बोल रहा है, फालतू टाइम पास कर रहा है। अगर किया है बोल दो तो बात अलग है, ठीक है। किया है तो बोल रहे हो, ठीक है। गुरु जी इतना तो कह सकते हैं कि आपकी वाणी से प्रभावित होकर के हम आए। हाँ, एकदम वही सच्चाई है। बताना और जताना मतलब के बेईमानी। नहीं, आप शब्दों के द्वारा ही यहाँ आए। हाँ वही जो भाव आएगा वो तो वो बोल सकता है ना बंदा। सीधी सी बात है। मत झूठ बोलो यार, मैं तो कह रहा हूँ काहे को बोल रहे हो? किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, सोच रहा है कि देखो मुझे कितना प्यार करता है, सीने से लगा रहा है। पता चला तेरे को नहीं लगा रहा है, तेरे शरीर को लगा रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो भ्रम में रहता है। जैसे ही शरीर जरा सा वो होता है, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। तब अपने आप को आईने में देखता है, क्या, फिर अपने आप को खूबसूरत बनाने का प्रयास करता है, क्या। बनते बनते हम इतना बन गए कि बनने के वो इतना बिगड़ गए बनने के चक्कर में, क्या। तो मुझे पसंद नहीं, मुझे बहुत मतलब बहुत मुझे पहले आ गया था यार, ये इतना बेईमान लोग हैं। अभी जैसे मैं जाता हूँ ना, भैया आपने 7 पीढ़ी को तार दिया। बोला माता जी आपके कितने बच्चे हैं? बोले कितने बच्चे हैं? बोला ठीक है तो उनकी शादी मत करवाओ, इधर ही लाओ। बोले नहीं, उनका शादी विवाह कराना जरूरी है। उनका क्यों, तुम्हारा 7 पीढ़ी नहीं करवाना है? तुम लोग 1 नंबर के झूठ है। हाँ, तुम एक से तो झूठ बोल रही हो। अगर मैंने 7 पीढ़ी तार दिया तो अपने बच्चे को भी ला, बच्चों को क्यों नहीं ला रही हो? एक बालक को भटका रही हो। या तो कहती कि बेटा तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद किया और जाओ अपने माँ के पास वापस जाओ, बाप के पास। अपने बच्चों के लिए कर रही हो, नहीं शादी करना है, विवाह करना है, क्या। आपने तो अपना जिंदगी बना लिया, तो तू अपने बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? क्यों कर रहा है? बोलो। 1 नंबर के झूठे हैं। हमको तो ऐसा बात कोई कहता है तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं, क्योंकि हमें चापलूसी मक्कारी ये सब पसंद नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? तो काम की बात करो ना, जिसलिए आए हो। 7 पीढ़ी तार दिया तो तू भी तरवा। तब अपने बच्चे को अगर वो लाइन पे जाएगा, कहेगा यार कहीं भूत तो नहीं पकड़ लिया, नारियल घुमाएंगे यार, ये बाबा बनने जा रहा है कि भूत तो नहीं पकड़ लिया है। हाँ बोलिए, इतने लोग बैठे हैं, पागल बोल देते, पागल हो गया, ये बच्चा पागल हो गया है। बताओ, तो वो भी तो पागल हो गया, तो उसको सलाह दो ना, भैया तू अपने घर जा, जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, माँ बाप के पास जा। मतलब आप किसी से तो एक से तो झूठ बोल रहे हो, बराबर है। चाहे मुझसे, चाहे अपने बच्चे से, चाहे बच्चे से, चाहे मुझसे, एक से तो बोल रहे हो ना। बात तो एक ही रहनी हाँ, चाहिए। अगर बात सच है तो सामने से कोई भी हाँ, आपको अगर आपको लग रहा है कि मैंने 7 पीढ़ी तार दिया, तो अपने बच्चों को भी सलाह दो कि बेटा एक काम कर, सन्यासी बन जा, समाज का कल्याण कर। अगर नहीं मानता है तो आपका दोष नहीं है।